जी, आज के न्यूज़पेपर की ये जो खबर है ना, वो मुझे बहुत पर्सनली बहुत बुरी लगी। तो इसके बारे में मैं थोड़ा बोलना चाहूँगा। तो सुनिए, अभी भी लड़के लड़की को एक समान नहीं माना जाता, ये मुझे बुरा लग रहा है। और क्या यही सोच कल्पना चावला और किरण बेदी और भी न जाने कितनी कामयाब जो इस देश की बच्चियों है, उनके पेरेंट्स ने ये अगर सोच रखी होती तो क्या वो हम इस देश को ये सब बड़ी बड़ी पर्सनालिटी क्या मिल सकती थी? तो जी, ये बुरी एकदम गलत सोच है। तो आई रियली डोंट लाइक दिस, क्योंकि आपके घर में बच्चा है या बच्ची है, वो आपके हाथ में नहीं होता है, वो भगवान की देन होती है। तो उस पर आपका कोई हाथ नहीं होता। तो आप खामखा ऐसे कह के कि आप तेरे घर बेटा हुआ या बेटी हुई तो अच्छा नहीं लग रहा है, तो ये पूरा गलत चीज़ है, ये नहीं होना चाहिए। और मोस्टली ऐसा ही होता है कि जिन घरों में दो बेटियां होती ना, उसमें आप देख लीजिए वो घर बहुत ही सुखी होगा और बहुत ही अच्छा घर होगा, उसके घर तरक्की ज़्यादा होती है। आप देख लीजिए, मार्क कर लीजिए, आपके आसपास भी कहीं अगर ऐसा हो जिनके घर दो बेटियों हो ना, तो वो घर बहुत ही तरक्की वाला होगा। आप देख लीजिए कभी भी। इस पर मुझे एक बात याद आ रही है, मैंने कभी सुना था कि आपके जो बच्चे हो है वो आपके बच्चे नहीं है, यू आर जस्ट अ मीडिएटर टू ब्रिंग देम ऑन दिस अर्थ। तो आप जो है वो सिर्फ एक जरिया है आपके बच्चों को इस धरती पे लाने का। तो ये मैंने एक बात सुनी थी, तो ये शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। और कभी भी ये मन में नहीं रखे कि बच्ची है तो आगे क्या होगा, बूढ़े हो जाएंगे तो फिर हमें संभालेगा कौन। तो जी, ऐसा है कि 5-5 बच्चे वाले जो लोग हैं, उनको भी उनके जो पेरेंट्स हैं वो 5-5 बच्चों से संभाले नहीं जाते, ऐसा भी बहुत देखा है। तो फिर आपके मन में अगर ऐसा हो कि बच्चा हो तो ही हमें बुढ़ापे में संभालेगा, तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। और अभी अभी का जो ज़माना है वो अच्छा है। आप देख लीजिए, कई कई बार जो राजनेता भी होते हैं उनको भी कंधा देने के लिए उनकी बच्चियाँ आ जाती है। तो ऐसा है, तो अभी ऐसा ये भेदभाव करना गलत बात है बच्चे बच्ची का। जो लोग बहुत भाग्यशाली हो ना, उनके घर ही दो बच्चियों हो, दो बच्चियाँ आती है, आप ऐसा मानिए, ये सही बात भी है। फैमिली में अगर कोई ऐसा है जो अभी भी मानता है कि हमें सिर्फ बच्चा ही चाहिए, बच्ची नहीं चाहिए, तो उनको ये वीडियो थोड़ा शेयर करो, तो थोड़ा बहुत उनको भी समझ में आएगा कि बच्ची या बच्चा दोनों ही एक समान ही होते हैं। ऐसी जो हमारी मान्यता होती है कि बच्चा हो तभी हमारा वंश आगे बढ़ेगा और हमें बुढ़ापे में वो सहारा देगा, तो वो बिल्कुल गलत बात है। ज़रूरी नहीं है, हर बच्चे नहीं देते। और जो लड़कियां हैं वो हमेशा अपने माँ बाप को संभालती ही है। तो आप अपना खुद पर सेल्फ डिपेंडेंट बनो, ऐसे मत सोचो कि बुढ़ापे में बच्चे की ज़रूरत ही क्यों पड़े। क्या पता है आपका बुढ़ापा आए भी या ना भी आए, आप बुढ़ापा आने से पहले भी चले जाओ, तो फिर ये कल का किसी को पता नहीं रहता है। तो ये जो आप थिंकिंग है ना, वो बिल्कुल गलत ही लग है। और ऐसा जो थिंकिंग करने वाले हैं उनको ये वीडियो शेयर करो आप, अगर आपके आसपास कोई है तो ये गलत लगा मुझे ये बात, तो इसलिए मैंने सोचा थोड़ा इस पर डिस्कस करते हैं। तो सॉरी, डिस्कस तो नहीं, शेयर करता हूँ मैं अपना जो थिंकिंग है वो, तो इसलिए मैंने थोड़ा बोल दिया। तो अभी आज के दिन का तो कुछ व्लॉग नहीं बना है, और कल हम जब घूमने गए थे तो उनका थोड़ा थोड़ा वीडियोज़ और मेमोरीज, सब मेरे मेमोरीज़ के लिए मैं इसमें ही डालकर रख दूँगा। हो सकता है आप बोर भी हो जाए, तो आगे का वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो देख लीजिए, वरना ठीक है। ये यहाँ तक का वीडियो थोड़ा इम्पोर्टेंट था, एक सोचने वाली जो आजकल के समाज में बात है वो है, तो इसलिए मैंने रख दिया। अभी आगे देख लीजिए, वो हम गए थे उसका एक वीडियो छोटा सा रखता हूँ। हाँ, दूसरी बात, मेरा हिंदी इतना पावरफुल है नहीं, लेकिन क्या है कि हम गुजराती लोग तो है ना, कुछ भी चला लेते हैं। तो गुजराती में ऐसे लकड़ी लगा के हिंदी बाबा हिंदी बोल लेते हैं। बाबा हिंदी ऐसी लैंग्वेज है जो गुजराती वालों को भी तो आराम से समझ में आ ही जाती है, और हिंदी वाले को हो और उसको भी समझ में आ जाती है। तो बाबा हिंदी में मुझे अच्छा लगता है, वो मुझे कंफर्टेबल फील होता है, तो बाबा हिंदी मैं चलाता हूँ। तो ऐसा है। ये है हमारा गाँव का, हमारा गामનું માતાજીનું મંદિર, વેકરિયા પરિવારનું।
ફેટ તો ન જ પહોંચે ને. આપણે તો કોક દેખાવું હોય આ બધાને જેને વાડી વાળા હોય. ત્યાંથી જ જવું ઉપર અહીંથી જ જવું પડે. આ ખેતર ખુલ્લું છે તારું કામ છે. હાલો કાઢી નાખીએ. હાલ છે નહીં હે કાચા છે આગળ છે ત્યાં પેલા હા છે ઉપર ઉપર ત્યાંથી નહીં અંબાઈ નીચેથી જ મારવું પડશે. ખર્ચે ને આ નીચે જાય ક્યાં જાય આમ મારી એટલે હા લઈ ક્યાં ગયું મને દે લાંબુ હોય આમ ના વૈયા બા આમ મારો ને જો નીચે જ આવશે આ બાજુ જો આવ્યો હાલો ખરે જ ને ક્યાં જાય મંડો વીણવાન ખાવા હાલો આજના બપોર આમાં કરવાના કંદમૂળ એટલે જ ભાઈ ને હાલો લઈ લો બે તો सीजन हो ने त्यारे बोर हो अत्यारे तो नहीं बहु बोर खरी गया है बधाई इस भदे को तेड़ कर थोड़ा थोड़ा वजन लगता है पर क्या करे तेड़ना पड़ेगा थोड़े हाँ साथ में ये भाना बोर की फिराक में है लकड़ी लेके घूम रहा है कहीं बोर मिलेंगे तो खाएंगे पर लगता नहीं है कहीं मिलेंगे लंबे होते हो तो आज मैंने काले कपड़े पहने तो थोड़ा बहुत कानून जैसा बना हूँ तो ये बोर खाने के लिए लंबे हाथ करके यहाँ से निकालूंगा जितने आएंगे एक दो आ जाएंगे कानून के हाथ लंबे हैं लेकिन कांटा लगता है कानून को भी तो जो देखो बीवी जी को काट पीड़ू लगा बोर नो हुड़ी लगी बोड़ी नहीं पकड़ो मोबाइल वीडियो लो ले हाँ तो हाथी का दो बोलू सीधू हाथी को तो आज आज है ना लाइटो एक अंदर से आने से આવી જાય આ પૈડા તો ઘણાય છે કાચા છે ના એમ તો હારા અમુક છે પણ એને દટાઈ જાય એમાં દટાઈ જાય ને મારી આમ કરીને તો થોડા આવી જાય હા કામરા કરે કોઈ ઓર કરવા આવે તો કેવા બોર આવી टेलन कहीं भी खिल सकता है टेलन गમે ત્યાંથી થાય ભાઈ પૂરી લાગી ને તો લોહી નીકળી ગઈ થોડી तो लोई तो निकले ना कांटो लागे तो लोई निकले कुछ खाने के लिए कुछ देखो ये देखो चामड़ी कितनी है ओह हम तो जो चामड़ी आके आके गई क्या होता नहीं है अपन को निकली गई उतार लिया वीडियो ते क्या कह रहा तू क्या करे હું તો પકડી ઊભો જો પણ એ એમાં બે કેમેરો બેક છે પૂરા ફ્રન્ટ નથી બધું પાણીમાં ગયો કાઈ વાંધો નહીં અહીંયા ક્યાં આપણે બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ મેસેજ દઈ દીધો કોઈને જોઈજો હજી હલવા હે આમાંથી એકમાંથી નીકળ્યો
બધે રેવા દો, હજી ઉપર જોઈજો વાકાવરીના એ તો હજી હાલે ભાઈ હાલે. જો ભણા આના જેવી દુનિયામાં કોઈ ફ્રૂટ ન થાય આના જેવું. સ્ટ્રોબેરી ને ફોબેરી ની આના જેવા મીઠા લાગે કોઈ દી ન લાગે. એલા આના જેવી મજા જ ન આવે ક્યાંય. આવું છે ભાઈ. ये खाली ट्रैफिक नो चले तो आ છે રણુજા मंदिर रामदेव पीरનું અને एंट्रेंसમાંથી ऐसे कुछ दिख रहा है और ये है आजू बाजू के नज़ारे। यहाँ पर एक घोड़ा भी है, हम उसके पास जा रहे हैं और एक फोटो या वीडियो भी लेंगे। रूपा डे वर्ल्ड ये कुछ लिखा है रघुनाथ त्रिकमदास। ये भगवान का एक स्वरूप। वो मूर्ति है ना, ये तो पूरी मास्टरपीस है, क्योंकि इसमें इस एक मूर्ति में भगवान के अलग अलग कई रूप दिखाई दे रहे हैं और उसका मतलब समझा रहे कि सब में एक ही है, सिर्फ रूप सबका अलग अलग है, बाकी भगवान एक ही है। ऊपर खुले मैदान की मौज, खुले आसमान के नीचे, खुले आसमान में, लेकिन ये पेड़ के छांव में सोने का आनंद ही अधेरा है। कभी कभी इसको और यहाँ पर बाप बैठे हैं और ये हमारा बना गलोड़िए के साथ खेलता है। कैमरा से दूर दूर भाग रहा है तो मैं उसके पीछे जाके पकड़ूंगा। रुक तो सही।